नमस्कार जोहार। अभी हम मौजूद हैं लोकसभा सुल्तानपुर में, जहां से वर्तमान सांसद मेनका गांधी हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, और समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है यहां से भीम निषाद को, जो एक अति पिछड़े समाज से आते हैं। तो हमारे साथ यहाँ की कुछ जनता है, जिससे हम जानेंगे कि क्या माहौल रहेगा यहाँ का और जनता किन मुद्दों पे इस बार वोट देने का प्लान कर रही है। क्या माहौल रहेगा भैया यहाँ? माहौल एकदम बढ़िया है और लगभग जो है समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो है ठीक ठाक कंडीशन में है और चुनाव जीतना तय है इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा? जी बिल्कुल। इस बार तो बहुजन समाज पार्टी का साथ नहीं है, पिछली बार तो बहुजन समाज पार्टी साथ थी, फिर भी सोनू सिंह थे ना, सोनू सिंह चुनाव हार गए थे। जी, उसका कारण यही था कि भाई बसपा थी जरूर, लेकिन कैंडिडेट हमारा जो है अपर कास्ट से था। इस बार पीडीए फार्मूले के तहत जो है बैकवर्ड कैंडिडेट है अति पिछड़े समाज से, तो उसका जो है समीकरण अलग बैठेगा और जो है बसपा गठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार गठबंधन में ना होने का बसपा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या माहौल रहेगा भैया यहाँ का? माहौल देखिए जो है, जो आप देखेंगे कि जैसा कि अभी साथी ने कहा कि पिछली बार जो है सपा बसपा का गठबंधन जरूर था, लेकिन पूरे जिले की ये मांग थी कि यहाँ से पिछड़े तबके का कोई व्यक्ति चुनाव लड़े। लेकिन चाहे बसपा का शीर्ष नेतृत्व हो चाहे सपा का शीर्ष नेतृत्व हो, उसने उसको नज़रअंदाज किया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा और भाजपा यहाँ जीती। ये नहीं भाजपा का कैंडिडेट बहुत बढ़िया था। जब आप किसी सामंती खेमे से जो किसी के ऊपर जुल्म अत्याचार कर रहा है, 5 साल उनको दबा रहा है, उनका शोषण कर रहा है, उनके खेत कब्जा कर रहा है, उनकी ज़मीनों को कब्जा कर रहा है, उनके प्रधान बीडीसी जिला पंचायत लड़ने में रोड़ा अटका रहा है, उसको आप टिकट देंगे तो कहाँ जीतेंगे? ये रहा पिछली बार का समीकरण। लोगों ने जो है एक भय बसा था लोगों में कि कोई गुंडा, कोई सामंती आतंकवादी टाइप का व्यक्ति जो है यहाँ का मुखिया जो है सांसद न बन जाए, इसलिए हम लोगों ने एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाया था बसपा से कमला जी को, तो उनको वोट दिया। और तमाम जो लोग नहीं चाहते थे कि जिले में अत्याचार हो, जुल्म आतंक हो, तो उन्होंने एक जो है शांति खुशहाली के लिए एक नया चेहरा देखा, बीजेपी को वोट दे दिया। लेकिन बीजेपी के सांसद बनने के बाद मेनका गांधी जी ने भी सामंतवाद की नर्सरी खोलने का काम किया। यहाँ वो अपने आप को जिले की माता कहती हैं, लेकिन दलितों पिछड़ों की वो सौतेली माता है। जब किसी दलित पिछड़े पर, अकलियत पर जुल्म अत्याचार होता है तब वो शांत रहती हैं, वो वहाँ नहीं जाती हैं। कोई जो विशेष तबके का व्यक्ति यदि हताहत होता है तो उसके लिए सिर आसमान उठा लेती हैं। और उन्होंने तमाम ब्लॉकों में ऐसे सामंतवादियों को स्थापित किया जो हमारे दलित पिछड़े समाज से आने वाले निषाद समाज का व्यक्ति, कोई केवट बिंद का बेटा, लोहार कहार का बेटा, कुर्मी का बेटा, किसी अहीर का बेटा, अगर वो जो है प्रधान बन गया है तो उसको काम न करने देना, उसको व्यवधान उत्पन्न करना, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम यहाँ की सांसद ने किया है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और ये जनता पूरी तरीके से तैयार बैठी है। और जैसा कि मैंने पिछले चुनाव से आपको बताया कि 19 में जनता की ये मांग थी सुल्तानपुर की, पिछड़े तबके से किसी जाति का कोई चेहरा दे दो, हम यहाँ 2 लाख से चुनाव करके भेजेंगे। लेकिन गठबंधन होने के बावजूद प्रकाश जी हार गए। लेकिन आज परिस्थितियाँ उलट हैं। आज मोदी के 10 साल हो चुके हैं। मोदी का जो शाइनिंग इंडिया, वाइब्रेंट गुजरात, मेक इन इंडिया सारे नारे फेल हो चुके हैं। और मोदी का नूरानी चेहरा आप देखते हैं नहीं देखते हैं? जो चुनाव के पहले उनका नूरानी चेहरा चमक रहा था चाइना वाला मशरूम खा करके, इस समय सिकन भरा है, उदास है। सुबह सो के उठते हैं तो उनको सिकन छाई रहती है। वो सपना देख लेते हैं 400 वाला, 400 नहीं 420 का मामला है उनका। और वो चुनाव जो है बहुत बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं, इसीलिए वो विपक्ष पर तमाम फर्जी मुकदमे लगवा रहे हैं। विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को अपने जिनसे उन्होंने चंदा लिया उस सरकारी गवाह बना करके विपक्ष के नेताओं को जेल भेज दे रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा दे रहे हैं। तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई कैग जैसी संस्थाओं का मोदी जी ने बखूबी इस्तेमाल किया है। वो समय अब पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं भाजपा जो है 150 सीट के अंदर सिमट जाएगी, क्योंकि न इनके पास अब बताने के लिए वाइब्रेंट गुजरात है, न शाइनिंग इंडिया है, न मेक इन इंडिया है, न जो है विश्व गुरु बनने की। एक चीज मोदी जी ने एक विकास किया है, पूछिए क्या? स्मार्ट सिटी आपको कहीं दिखा गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक?
कोई स्मार्ट सिटी दिखा? बताइए ना। राम मंदिर बन गया है। अरे भाई मंदिर बन गया है, मंदिर मस्जिद तो मुगल काल में भी बने। क्या बात करते हैं आप? तमाम मंदिरों का निर्माण जो है अकबर ने कराया था। आपको पता है कि नहीं पता है? इतिहास पढ़ते हैं कि नहीं? और जो भाजपाई सत्ता के नशे में मगरूर है, इतिहास का पन्ना इसे एक पेज पलटिए सैकड़ों साल का इतिहास पलट जाता है। और ये इनका इतिहास पलट जाएगा। इनका कार्यकाल जोड़िए, अटल बिहारी जी का कार्यकाल जोड़ लीजिए, देख लीजिए कि ये झूठे मक्कार लफाज लोग हैं। ये बकैती करके धर्म की अफीम जो है, नशा कुछ भी नहीं रहता है। मंदिर बना दिया आपने, सुबह से लेकर शाम तक हम राम राम भजे। अरे भूख लगती है भाई राम राम जपने के बाद। बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बीमार होंगे तो कुछ जड़ी बूटी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप निर्भर बनिए, मोदी जी ने तो कहा है। अरे मोदी जी फिर आप निर्भर बन जाए, इकट्ठे खुदे ईवीएम के माध्यम से वोट ले लें, खुदे प्रधानमंत्री बन जाए। कहे जाकर के जनसभा कर रहे हैं, कहे अपील कर रहे हैं, कहे वोट मांग रहे हैं? पहले वो आप निर्भर बने। भाई कि हम लोग श्रमजीवी कौम से लोग हैं, किसान कौम से हैं। हम लोग किसान के बेटे हैं। हम लोग फावड़ा हल कुदाल सब चलाए हैं और ट्रैक्टर से मान लीजिए खेती होती है। तो यहाँ से बात निर्भर आप तक पाठ होना पढ़ाए संघी लोग जो है जिस स्टेशन पर चाय बेचे वो स्टेशन उनके मुख्यमंत्री बनने की बात बना। देखिए झूठे मक्कार जालसाज लोग हैं, इनका पर्दा फांस हो चुका है। 10 साल बीत चुके हैं। हमारे अवध बेल्ट में एक कहावत है कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने मौका मांगा था, जनता ने 10 साल दे दिया। अब इनको नकारने के लिए जनता बैठी, इसलिए छप्पाहट में है। ये देख नहीं रहे हैं कितना चंदा ले लिया, बताइए। ये देशभक्त हैं। कभी पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए, हम लोग नहीं बोले। पाकिस्तान की सरकारी कंपनी से, जैसे यहाँ अंबानी और अडानी की कंपनी है, उससे इन्होंने चंदा ले लिया। मालूम है कि नहीं आपको? बताइए। किस चंदा तो साफ शब्द, चंदा तो ईमानदारी, घूस लिया मतलब काम के बदले पैसा लिया। इसका मतलब मोदी ने जो कहा था खाने नहीं, न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, यानी खुद खाएंगे, जनता को सुकून की रोटी नहीं खाने देंगे। ये चंदा नहीं, घूस खा रहे हैं। नंबर 1 घूसखोर नेता है। आप देखिए चेहरा उतर गया, इनका समय बीत चुका है। अभी आने वाले नहीं, इसलिए छप्पाहट है इनके अंदर, आप नहीं जान रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। गोदी मीडिया देखने में कैसे जनता खदेड़ रही है। मीडिया दिखा रही है यहाँ से मेनका गांधी जीत रही हैं। अरे भाई मीडिया उनका है, उनको मीडिया वालों को पैसा दे रहे हैं। तो तमाम सारे गोदी मीडिया, जिसको हम मनुस्ट्रीम मीडिया कहते हैं, थोड़ी चाहेंगे कि केवट मल्ला निषाद का बेटा सांसद हो जाएगा, दिखाएंगे। अरे वो चैनल अपवित्र हो जाएगा, दिखा देंगे कि निषाद केवट का बेटा सांसद हो जाएगा। क्या बात करते हैं आप? उनका अखबार अपवित्र हो जाएगा, लिख देंगे तो उस पर गंगा जल से पवित्र करना पड़ेगा। लिखने से अपवित्र हो जाएगा और क्या नहीं यार, क्या बात करते हैं? मुख्यमंत्री आवाज धुला गया था गंगा जल छिड़क करके, आपको नहीं पता क्या? गोबर गोमूत्र और जो है क्या बोलते हैं पंचगव्य, दूध, गोबर गाय का, गोमूत्र और घी दही मिला करके वो धोया गया था मुख्यमंत्री कालिदास आवास। चूंकि अखिलेश यादव मायावती रहे वहाँ, तो अखबारवा में लिख देंगे केवट के बेटे के, मल्ला के बेटे को, तो अब पवित्र नहीं हो जाएगा अखबार। क्या बात कर रहे हैं आप? जनता जिता रही है, उनका अखबार चैनल हरा रहा है। आप जाइए गांव खेत खलियान में पूछिए, जो थ्रेसर में जो है गेहूं लगा रहा है, वो भी बताएगा कि गठबंधन का प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जीत रहा है। बताइए, इंडिया को हिंदी बोल रहे हैं मोदी जी ने। इंडिया को, उसको पढ़ना लिखना तो आता नहीं। इंडिया को हिंदी, कल भारत को भिंडी बोलेंगे। बताइए, इंडिया लिखा हुआ, इंडिया को हिंदी कह रहे हैं। और जितने गोदी मीडिया है सब हिंदी कह रहे हैं। क्या बात है? तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। इधर जमहूरियत का डोल पीटे जा रहे हैं, वो पर्दे के पीछे बरबियत है नवाबी। इनका पत्ता साफ होने वाला है। मोदी जी अभी समय है, इस्तीफा दे करके झोला उठा करके चल दे, सम्मान बच जाएगा। उन्होंने कहा था झोला उठाकर चले जाएंगे, लेकिन जमे हुए हैं, जनता उनको भेज रही है परमानेंट जाइए झोला उठा करके। आप गलतफहमी मत रहिए। बड़ा ही शानदार आप बोलते हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ में। डर नहीं लगता है आपको? क्योंकि यूपी में तो बुलडोजर तंत्र है। देखिए बाबा जी, जो बुलडोजर पर बैठे हैं, हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। किसान के बेटे वकालत पढ़ लिए हैं, और हम लोग पहले, क्योंकि हम लोग भाई किसान कौम से लाठी रखते हैं हाथ में, तो उसके साथ कलमुआ भी रखे हैं। देखिए, ये बार एसोसिएशन में 2014 से रजिस्ट्रेशन इसलिए करा लिए, इनको माकूल जवाब देने के लिए। योगी जी के पास फोर्स की कमी पड़ जाएगी। हर जगह हमारे संगठन के लोग, बार के लोग, हर जिले में 10,000 लोग डेली आते हैं। किसी पार्टी संगठन के लोग नहीं आते हैं। जानते कि नहीं जानते हैं?
उनकी फोर्स कम पड़ जाएगी। फोर्स आम आदमी के लिए डराने के लिए संगीन के साए से डराते हैं, अधिवक्ताओं को नहीं डरा सकते। हम लोग डरने वरने वाले नहीं हैं, इनका दिमाग ठीक कर देंगे। हाँ, थोड़ा 10 साल इनको मिल गया या बहुरा गए, इनको लगा कि संविधान नाम चीज़ नहीं है, नियम कानून कुछ नहीं है। अब इनको सत्ता से बेदखल होने दीजिए। झोला मास्टर तो झोला लेकर जाने वाले थे ना, एक एक पैसे का इनको हिसाब देना पड़ेगा। आधी बीजेपी जेल में जाएगी, वही बीजेपी लोग कांग्रेस, सपा और राजद में नंबर लगाएंगे एडमिशन के लिए, सदस्यता के। लेकिन होगी नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत प्रताड़ित किया इन्होंने धर्म के नाम पर, जात के। पहले धर्म से धर्म को लड़वाते थे, जात को जात से लड़वाते थे, अब बाप को बेटा से लड़ा रहे हैं। बेटा बाप धरना दे रहा है, उनके बेटे सिपाहियों से, जवानों से मरवा रहे हैं। उसी एक बेटा फौज में है, एक बेटा इलाहाबाद में, लखनऊ में, मुखर्जी नगर में डंडा खा रहा है, गोरखपुर में डंडा खा रहा है। भर्तियां नहीं आ रही हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। और योगी जी के लोग उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं जाति समुदाय के लोग बैठे हुए पेपर आउट कर रहे हैं। बड़ा मोटी कमाई हो रही है। उत्तर प्रदेश पर्चा ले जा करके जो है रिजल्ट में, हरियाणा के रिजल्ट में लीक कर रहे हैं। क्या बात करते हैं, अपने लोगों को माला माल कर रहे हैं। पर्चा लीक करवा करके फिर परीक्षा दो। मतलब ये पहली सरकार है, इसके पहले सरकारों में नौकरी देने की मांग होती थी। यहाँ फॉर्म निकालने के बाद, पेपर लीक होने के बाद छात्रों को, अभ्यर्थियों को परीक्षा रद्द करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है पूरे देश में। क्या समझते हैं आप? छात्र शांत बैठेगा? अरे हो गया भाई। जो लोग भाजपा में, उनके बच्चों को भी नौकरी करना है, अपने बच्चों का फार्म कहाँ से भर रहे मालूम है? बिहार में, वहाँ नीतीश सरकार ने नौकरी दिया। एक अन्य प्रदेशों में फॉर्म भर रहे हैं, हिमाचल में फॉर्म भर रहे हैं, उनके भी बच्चे बेरोजगार हैं। हाँ, सवाल यह है, ये आसान है, किसान गरीब गुरबा आवाम के बेटों को मंदिर मस्जिद में गाय गोबर में उलझा दो, अपने बच्चे को स्विट्जरलैंड भेजो, दून पब्लिक स्कूल में पढ़ाओ, और किसान गरीब का बेटा जो है उसको अब जो प्राथमिक शिक्षा है, जो हमारी सरकारी संस्था है, उसको बर्बाद कर दो, जिससे आपके बच्चे कंपटीशन से बाहर हो जाए। दोहरी शिक्षा नीति है इनकी, ये सवाल है। इनका खाता खत्म है, इनका समय पूरा हो गया है, जाने वाले हैं मोदी जी। अभी समय है, झोला उठा के दिए चले जाएं। आप लोग देख रहे होंगे गाँव गिराव में।